मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, ये क्वेश्चन तो दोस्तों हम सब लोग पूछते हैं, लेकिन बहुत कम ही लोग ये क्वेश्चन पे कभी सोचना भी चाहते हैं कि आखिर वो पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो आखिर क्यों नहीं लग रहा है। जबकि मेन रीज़न यही है और मेन क्वेश्चन यही है कि आपका अगर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो क्यों नहीं लग रहा है। अगर आप ये जान लेंगे तो आपकी 50% प्रॉब्लम वही उसी टाइम पे सॉल्व हो जाएंगी। क्योंकि आप एक नॉन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, जब तक आपको प्रॉब्लम ही नहीं पती है तो आप उसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो इसीलिए सबसे पहले आज की वीडियो में डिस्कस इसी बारे में करते हैं कि आखिर किन रीज़न्स के वजह से आप नहीं पढ़ पाते हैं। उन रीज़न्स पे थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला तो रीज़न होता है लैक ऑफ क्लैरिटी। आप पढ़ने बैठे हैं, आपने 2 आवर्स पढ़ना है ये डिसाइड किया हुआ है और एक टाइम ही डिसाइड किया हुआ है कि 2 to 4 PM एक्सेट्रा अकॉर्डिंग टू यू। तो आपने ये भी डिसाइड किया हुआ है, लेकिन फिर आपने ये नहीं डिसाइड किया था कि वहाँ पे क्या पढ़ना है। फिर आप जब बैठे तब आप एक टॉपिक चुनते हैं कि मैथ्स का चलो ये चैप्टर पढ़ लेते हैं या फिज़िक्स का वो चैप्टर पढ़ लेते हैं। तब लेकिन आपको फिर मन नहीं किया क्योंकि आपको लगने लगा कि ये तो बहुत लंबा है, ये तो 2 आवर्स में हो ही नहीं सकता है। तो आपको इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग पहले से आपके पास होनी चाहिए कि आखिर आप क्या करने वाले हैं उस 2 आवर्स में, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे, कौन सा टॉपिक ख़त्म करेंगे। तो ये पूरा आपको डिसाइड होना चाहिए पहले से, ताकि आप जब बैठें तब आपको ये सोचना ना पड़े और इसमें बिल्कुल भी विल पावर ना यूज़ हो। क्योंकि देखिए साइंस क्या है इसके पीछे का कि आप जब बैठते हैं पढ़ने तब उस टाइम पे आपका दिमाग पूरी तरीके से कंसंट्रेट हो जाता है, हाँ पढ़ना है। अब अगर आप उस टाइम उसको इससे डाइवर्ट करके ये सोचने को लगाएंगे कि क्या पढ़ना है, तब उसकी आधी एनर्जी उसमें चल जाएगी और उसके बाद वो उतने कॉन्सेंट्रेट से पढ़ भी नहीं पाएगा। तो अब दूसरी क्या रीज़न्स हो सकती हैं नहीं पढ़ने की, वो हो सकती है आपका लैक ऑफ इंटरेस्ट। आप थोड़ा इंटरेस्ट नहीं जनरेट कर रहे हैं उसमें। थोड़ा अगर आपको आजकल ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आ रहा है पढ़ाई में तो आप थोड़ा पिक्चर बेस्ड स्टडी कीजिए। यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देख लीजिए किसी टॉपिक से रिलेटेड, तब आपको थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट आने लगेगा। क्योंकि फिर वो पिक्चर्स और वीडियोस इनमें आप अगर स्टडी पूरी हो जाए तब तो बहुत ही कमाल हो जाता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, आपको टेक्स्ट तो पढ़ने ही पड़ेंगे। तो आप थोड़ी मोड़ी भी अगर पिक्चर पे स्टडी करते हैं तब उससे दिमाग इंजॉय करते रहता है और दिमाग को पता है कि ये इंपॉर्टेंट वर्क है, लेकिन ये एकदम ही लो लेवल पे चल जाता है टेक्स्ट के फॉर्म में तो वो भी छोड़ देता है। लेकिन अगर उसको पिक्चर्स लगभग मिलेंगे, वो भी 50% पिक्चर, 25% भी पिक्चर्स अगर उसको मिलेंगे स्टडी में, तब भी वो स्टडी की तरफ कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा। क्योंकि उसको थोड़ा सा बस चाहिए उसको बीट करने के लिए जिसमें कि उसको बहुत मज़ा आता है, क्योंकि उसको पता है कि स्टडी इंपॉर्टेंट। और तीसरा रीज़न क्या हो सकता है दोस्तों, ड्यू टू एक्स्ट्रा डोपामिन लेवल्स। अगर आप लोग जानते होंगे तो इस पर एक बुक भी लिखी जा चुकी है। तो ये रीज़न क्या करता है दोस्तों कि आप लोग अगर स्टडी से पहले कोई भी एक्स्ट्रा डोपामिन रिलीजिंग एक्टिविटी करते हैं तो आपका स्टडी में कंसंट्रेशन नहीं होने वाला है, बिल्कुल नहीं होने वाला है। आपका ध्यान ही उसी तरफ रहने वाला है। अगर आप स्टडी के पहले कार्टून देखते हैं, सीरियल देखते हैं, कोई फिल्म देखते हैं, वेब सीरीज़ देखते हैं या क्रिकेट मैच देखते हैं, तो आपको स्टडी के टाइम पे तो बिल्कुल भी कंसंट्रेट नहीं होने वाले हैं, इतना गारंटी दे सकता हूँ। क्योंकि फिर आप उस लेवल में ही नहीं आ पाएंगे जिसमें कि आप कंसंट्रेट कर सकें, क्योंकि वो स्टडी आपको मानना पड़ेगा ये लो डोपामिन लेवल रिलीज़ करती है। जबकि वो क्रिकेट मैचेस ये सब बने ही होते हैं आपको अट्रैक्ट करने के लिए, सीरियल्स, टीवी शोज ये सब अट्रैक्ट करने के लिए ही बने होते हैं। तो ये सब आपको एक्स्ट्रा डोपामिन रिलीज़ करके देते हैं और उसके बाद आप जब स्टडी में बैठते हैं तब उतना एक्स्ट्रा डोपामिन रिलीज़ नहीं हो पाता है। तो आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप जब पढ़ने बैठ रहे हैं तो आप उससे पहले कोई रेगुलर एक्टिविटी कीजिए। उसके बाद मैं टिप में डिस्कस करते हैं। तो चलिए यही थी रीज़न्स, यही समय से कुछ रीज़न्स आप में होगी या फिर एक और रीज़न्स हो सकती है कि आप लैक ऑफ इनडिसाइसिवनेस, आप में डिसाइसिवनेस नहीं है कि आखिर करना क्या है, आपने डिसाइड नहीं किया है। तो इस टिप के बारे में बात कर चुके हैं कि डिसाइड करके चलिएगा स्टडी के पहले। तो सबसे पहले आज की पहली टिप पे आते हैं। अब इसको कैसे प्रिवेंट करना है, कैसे कॉन्स्टेंटली लॉन्गर आवर्स के लिए स्टडी करना है, तो इसके तरफ अब आते हैं दोस्तों। तो चलिए, तो सबसे पहली जो टिप है वो प्रिवेंट योर सेल्फ फ्रॉम एक्स्ट्रा डोपामिन लेवल एक्टिविटीज़। इसका मतलब पहले भी डिस्कस किया है, यहाँ पे इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं इस मेथड में कि आखिर होता क्या है। ये अभी आपको बताया था, आपको क्लियर होगा कि एक्स्ट्रा डोपामिन रिलीज़ हो जाता है कुछ टीवी शोज़, मैचेस, सीरियल देखने से। तो आपको वो नहीं करना है। तो आपको उसकी जगह करना क्या है, आप अगर स्टडी के पहले थोड़ा सा टीवी या मोबाइल देखते हुए तो आप कोई नॉलेजेबल चीज़ देख लीजिए। आजकल तो यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल चैनल्स भी आ गए हैं जो कि आपको पिक्चर बेस्ड, वीडियो बेस्ड स्टडी कराते हैं।
जो कि आपको इंटरेस्टिंग लगती है, और अब आप उससे रिप्लेस कर सकते हैं किसी वेब सीरीज़, किसी क्रिकेट मैच, ये सबको आप। और उसके बाद अगर आप पढ़ाई करने बैठेंगे तो आपको उतना डिस्टर्बिंग भी नहीं होगा। आप अगर खाना खाने के बाद पढ़ाई कर रहे हैं तो खाना खाने के समय टीवी देखने की आदत होगी तो उस टाइम डिस्कवरी, हिस्ट्री टीवी 18 ऐसा कोई चैनल देखिए जिसमें कि उतना डोपामिन रिलीज़ नहीं होता है। हाँ, शुरुआत में आपको वो सब टीवी सीरियल छोड़ने में दिक्कत होगी, लेकिन हमेशा के लिए छोड़ने नहीं बोल रहा हूँ। आपको क्या करना है इसका भी अब बताता हूँ। आपको अपना डे प्लानिंग कर लेना है, मतलब आपको मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो अपने डे टाइम में रख लेने हैं, और रात में जो भी आपको फेवरेट सीरियल्स, मैच, कोई भी चीज़ आपको पसंद है वो रात में करना है। और अगर आप नाइट आउल्स भी हैं तो उस देखने के रात में एंजॉयमेंट वाला चीज़ के बाद भी स्टडी सेशन रखिए, लेकिन मेन टॉपिक्स को डे टाइम में अगर आप थोड़ा भी तो पढ़ते होंगे उसी में कवर कीजिए, अगर आप नाइट आउल भी हैं तो इसलिए आपको मेन चीज़ डे टाइम में रखना है। और डे टाइम में हमेशा ये लो डोपामिन लेवल्स वाले एक्टिविटी कीजिए ताकि आपका हायर डोपामिन नहीं जाए, और इससे आप खुद देखने लगेंगे। अगर आप इस टिप को अप्लाई करते हैं तो आप खुद 1 या 2 महीने में चेंजेस देखने लगेंगे। अरे 1 या 2 महीने गलत बोल दिया, 1 या 2 महीने नहीं, आपको 1 या 2 दिन में चेंजेस देखने मिल जाएंगे इस टिप को अगर आप अप्लाई करते हैं तो चलिए अब दूसरी टिप की तरफ चलते हैं। दूसरी टिप क्या है? प्रैक्टिस मेडिटेशन। आपने पता नहीं कितने ही चैनल्स पे सुना होगा, अगर आप मोटिवेशनल वीडियोस देखते होंगे कि प्रैक्टिस मेडिटेशन, डू मेडिटेशन एवरी डे एटलीस्ट 5 मिनट्स। तो आप लेकिन फिर इसको कभी सीरियसली नहीं लिया होगा, और ये बहुत ही गलत चीज़ आपने की, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप अगर मेडिटेशन करते हैं तो इससे आपकी बहुत सारी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं ऑलरेडी। आप क्या करते हैं, अब मैं इसको डायरेक्ट आता हूँ मेन टॉपिक पे, ये स्टडी में कैसे हेल्प करता है। दरअसल आप अगर सुबह मेडिटेशन करते हैं तो आपको ये कंसंट्रेट कर देता है पूरे के पूरे। आप अगर नोज ब्रीथिंग पे करते हैं तो तो उससे आप सुबह एक कंसंट्रेटेड वे में हो जाते हैं, आप कंसंट्रेटेड हो जाते हैं। और फिर आप जब पढ़ाई करने बैठते हैं तब आपके दिमाग में जो डिस्ट्रैक्शंस आते रहती हैं, डिस्ट्रैक्शंस डायरेक्ट ऐसा तो नहीं होता है कि आप पढ़ने बैठे हैं और फिर बीच में आप मोबाइल की तरफ गए ऑटोमेटिकली और ले लिया। सबसे पहले एक आइडिया आता है कि यार मोबाइल पे ये देखना है या वो देखना है या फिर टीवी में ये देखना है, उसके बाद आप जाते हैं। तो मेडिटेशन करने से ये सब नहीं आने लगते हैं। आप अगर पढ़ रहे हैं तो उसी में पूरा ध्यान होने लगता है। हाँ, शुरुआत में 1 दिन नहीं होगा लेकिन दूसरे दिन से होने लगेगा। तो आप प्रैक्टिस मेडिटेशन ज़रूर कीजिए। ये भी आपको तुरंत, ये भी मैं आपको हमेशा ऐसे ही टिप्स देता हूँ जो कि प्रैक्टिकल हों और मैंने अप्लाई किए हुए हों। तो इसीलिए अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो ये आपको नेक्स्ट डे और उसी डे से भी रिज़ल्ट देने लगेगा। तो यही थी दोस्तों 2 टिप्स। मैंने शुरुआत से वीडियो के सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोला ताकि आपका कंसंट्रेशन नहीं भंग हो पाए, लेकिन अब बोल रहा हूँ सब्सक्राइब करके जाइए दोस्तों, नया चैनल है प्लीज़, इसीलिए ताकि मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ सके और आपके लिए ऐसे मोर प्रैक्टिकल वीडियोज़ ला पाऊँ मैं। ओके दोस्तों, थैंक यू एंड